नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं लीचफी रॉय। करते हैं बुलेटिन का आगाज और ये पहली खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है, फोर्थ डे ऑफ मॉनसून सेशन। आज सदन में भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले डीएपी खाद की उपलब्धता को लेकर कांग्रेस विधायकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल के सवाल के बाद विपक्ष गर्भगृह तक पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। दरअसल सत्र की शुरुआत में विधायक उमेश पटेल ने प्रदेश में डीएपी खाद की कमी को लेकर सरकार से जवाब मांगा था। उन्होंने ये जानना चाहा कि डीएपी का वितरण किसानों, सोसाइटियों और व्यापारियों में किस अनुपात में किया गया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब देते हुए कहा, डीएपी खाद की स्थिति पर सरकार गंभीर है, सीरियस है और नियमित केंद्र सरकार से संपर्क में है। अन्य किसी खाद की कमी नहीं है, लेकिन मंत्री का ये उत्तर विपक्ष को संतोषजनक यानी कि सैटिस्फाइंग नहीं लगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के कई विधायक खड़े होकर नारेबाजी करने लगे और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष के सदस्यों ने 2 से 3 बार आग्रह करने के बाद भी, अपील करने के बाद भी सदन में निरंतर असंसदीय व्यवहार किया है। विपक्ष परंपरा को ध्वस्त करने में लगा हुआ है। यह छत्तीसगढ़ का बड़ा लॉस है, बड़ा नुकसान है। फिलहाल विपक्ष के सभी विधायकों को सदन की कार्यवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो मॉनसून सेशन को लेकर ये जानकारी, जहां पर बड़ा हंगामा हुआ। प्रदेश में डीएपी खाद की भारी कमी है और इस मामले में उमेश पटेल जी का दूसरे नंबर में प्रश्न था, 7वें नंबर में मेरा प्रश्न था। हम लोगों ने स्पष्ट पूछा कि लक्ष्य के विरुद्ध में कितना खाद मिला। लक्ष्य था 3,10,000 मीट्रिक टन और उसके विरुद्ध में जो जून तक के जो आया है वो 1,08,000 मीट्रिक टन। और दूसरा हमारा प्रश्न था कि 1,08,000 मीट्रिक टन में निजी क्षेत्र में कितना गया और सोसाइटियों में, शासकीय क्षेत्र में कितना गया। मंत्री जी गोलमोल उत्तर दे रहे थे क्योंकि खेती किसानी का समय है। और जो 7वें नंबर का मेरा प्रश्न परिशिष्ट देखेंगे तो इसमें स्पष्ट हो गया है, जितना निजी क्षेत्र को डीएपी देना था उससे ज़्यादा अनेक जिलों में दिया गया है। लक्ष्य से ज़्यादा डीएपी निजी क्षेत्र को दिया गया है, ये परिशिष्ट में है। और इसी बात को घुमा रहे थे। मंत्री जी उत्तर नहीं दे पा रहे थे। एक बार 5 मिनट के लिए स्थगित हुआ और दूसरी बार उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री वैश्विक गुरु हैं, उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो हम तो इस मंच में सदन के माध्यम से मांग किए कि वैश्विक गुरु कम से कम छत्तीसगढ़ के किसानों को डीएपी उपलब्ध करा दे। और वहीं से मामला गर्म हुआ और सारे सदन, जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिल के भी छत्तीसगढ़ के किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो इसके विरोध में हम लोग वेल में आ गए और सभी विधायक, नेता प्रतिपक्ष सहित सभी विधायक स्वयं निलंबित हो गए। ये तो मालूम नहीं कि कैसे जवाब दिया जाता है। जिस प्रकार से गोल-मोल जवाब हो, क्या गोल-मोल जवाब? हमने स्पष्ट तौर पे बताया कि पूरे देश भर में जब हमारा डीएपी को लेकर के समस्या है, उसके वैश्विक एक तरह से समस्या आ गई है। इसके बावजूद हमारे सरकार ने हर स्तर से प्रयास करके, हम लोगों ने व्यक्तिगत, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने व्यक्तिगत तौर पे भारत सरकार के रसायन उर्वरक मंत्री से भी लगातार संपर्क करते रहे, वहाँ के अधिकारियों से भी बात करते रहे, हमारे अधिकारी लोग लगातार संपर्क करते रहे, बात करते रहे और लगातार वो भारत सरकार ने जो प्लान दिया उर्वरक पहुँचाने का, उस प्लान के तहत सभी जगह पहुँच रहा है। मात्र जो है डीएपी की समस्या, मैंने बताया कि पूरा वैश्विक समस्या के चलते इस तरह से अनियमित भंडारण हो पाया और अब धीरे धीरे अब डीएपी आना शुरू हुआ है। और इसके बावजूद जो है, जो ठोस डीएपी है
वो कमी रहेगी। इसकी पूर्ति करने के लिए हम सब एनपीके का उपयोग कर रहे हैं, सुपर फास्फेट का उपयोग कर रहे हैं, बाकी खादों का उपयोग करके जिस तत्व की कमी हम दूसरे खाद से कर सकते हैं ऐसा मान करके किया जा रहा है। इसके बावजूद जो है उनको चूंकि राजनीति करनी है तो इस तरह के मुद्दे को उठा करके